चलिए बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां के सर्किट हाउस में महिलाओं की पीड़ा और इंसाफ का सीधा मंच सजा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में महिलाओं के अधिकारों की गूंज यहां पर सुनाई दी। इस दौरान घरेलू हिंसा और जमीनी विवाद से जुड़े कुल मिलाकर 16 गंभीर मामले सामने आए। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है और अधिकारियों को जवाबदेही तय करने, पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलवाने के लिए निर्देश जारी किया। जबरदस्ती समझा बुझा करके फिर से उस महिला को भेज देते हैं। बढ़ाया गया। लक्ष्य सजेस्ट नहीं किया गया किसी को। हमारा पहला मैडम के मार्गदर्शन में हमारा ये प्रयास रहता है कि उसको पहले समझा बुझा करके और मध्यस्थता के माध्यम से हल कराया जाए, लेकिन जिसमें वर्ग पक्ष जो है डाइवोर्स इनिशिएट कर चुका है सिविल प्रक्रिया, उसी में सजेस्ट किया गया है कि आप उस प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं राम अवतार उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारे साथ नेटवर्क 10। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश की महिला राज्य आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने आज यहाँ पत्रकारों से कहा है महिला सुरक्षा को लेकर के। हम उन्हीं से बात करते हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। महिला आयोग के आप सदस्य हैं। महिलाओं के लिए आयोग ने क्या अभी तक बड़ा कदम उठाया? देखिए, हम लोग निरंतर जन सुनवाइयाँ कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो भी उत्पीड़न के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको ठीक तरीके से सुनें और महिलाओं को न्याय दिलाएं और जल्द से जल्द दिलाएं। क्योंकि अगर बहुत डिले होता है तो उससे उनका समय भी जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो उनका शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए ही हम बैठे हुए हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उन्हें हेल्प कल आउट एक करें। दिवसीय शिवपाल जी का दौरा रहा है आजमगढ़ में। उन्होंने कहा कि 12 साल की एक महिला के साथ अपराध हुआ है। तो उसमें हम क्या उसका संज्ञान लेंगे और उस जो भी बच्ची है 12 साल की, ये मामला अभी मेरे संज्ञान में है नहीं, मैं अभी इसको देखती हूँ और ऑफ कोर्स हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उस पे तुरंत कार्यवाही हो और इस बच्ची को न्याय मिले। लगातार आपका आजमगढ़ का दौरा रहता है, अस्पताल से लेकर के और कस्तूरबा तक, अब तक क्या बदलाव आए हैं उसमें? देखिए, बदलाव तो आपको जनता से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो निरंतर अपना ये प्रयास कर रही हूँ कि जो भी मेरे पास केसेस आए, जैसे अगर हम पहले की बात कर लें, बदलाव अगर आप पूछ रहे हैं तो 14 केसेस हमने पिछली जन सुनवाई में किए और 14 में से 3 का हमने मौके पे निस्तारण किया। 4 का हमने मीडिएशन के द्वारा 4 लोगों का घर बसाया। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो हमारे जुरिडिक्शन से बाहर हैं क्योंकि वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो जब अगर हमारे पास 14 केसेस आ रहे हैं, उसमें से हमारा ये प्रयास है कि हम सारे केसेस को निस्तारित करें। तो ऑफ कोर्स बदलाव तो उन लोगों के जीवन में आ रहा है, जिनका घर वापस से बस रहा है। और अगर हम बात कर लें निरीक्षणों की, तो जो भी कमियाँ पाई जाती हैं, उस पे हम पत्रावली करते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि अगर कहीं पे किसी भी रिसोर्सेज़ की कमी है या फिर कोई और ऐसी चीज़ निकल कर के आ रही है निरीक्षण में, तो उसको सही करवाएँ और वो होती भी ये है। थी हमारे साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। इनका स्पष्ट कहना है कि अब घूंघट की आड़ में महिलाएं नहीं घुट पाएंगी और वो उनके लिए आयोग बना है। वो अपनी सारी समस्या हमें बताएं, निश्चित उनका निस्तारण किया जाएगा। धीरज वर्मा के साथ राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10, आजमगढ़।